वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जयी जयी द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम शिम हम स जव हव पह छाम छिम छुम छे छो छम छ ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम रह द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान सत्येंद्र जी, ऋतिक जी, संगीता जी जैन, समस्त जैन परिवार, नागपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान भंवरलाल जी, आनंद जी जैन, नागपुर निवासी समस्त परिवारस्य रेहन जी जैन, प्रतीश जी जैन, समस्त नागपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान रमेश जी, मुकेश जी जैन, ऐश्वर्या पलक जी, मनन जी जैन, समस्त जैन परिवार, नागपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान महेश जी जैन, जैन परिवार समस्त परिवारस्य श्रीमान विनोद जी जैन, शिरपुर निवासी समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा समस्त शांति धारा करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। भगवान महावीर स्वामी का केवल एक तपो कल्याणक का दिवस आने लगभग में आ ही चुका है। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में पूरे देश में एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के वैष्णव कुंड में हुआ था और वो ज्ञात्री का नाथ वंश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे और त्रिशला के लाडले थे। उनके संदर्भ में श्वेतांबरी मान्यताएं बड़ी विचित्र और काफी नासमझी की हैं। उनमें अगर अपन देखें, सबसे पहली एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का गर्भहरण हुआ, अर्थात पहले भगवान महावीर स्वामी का गर्भ एक ब्राह्मणी के गर्भाशय में आया। इंद्र को यह लगा कि ये ब्राह्मणी के गर्भाशय में आने से भगवान महावीर स्वामी का उत्थान नहीं हो सकता है, इसलिए उस गर्भ को निकाल करके और एक त्रिशला माता के गर्भाशय में रखा। यह बात बड़ी विचित्र और विचारणीय है। इस पर अगर हम सोचें तो भगवान महावीर स्वामी की दो माँ और दो पिता का प्रश्न आ जाता है। तीर्थंकर जैसे महान महावीर स्वामी के संदर्भ में इस प्रकार की बात पैदा करना वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से कितनी उचित है, इस पर आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ। परंतु ये तर्क और वैज्ञानिक सारी चीज़ों से देखी जाए तो ये अनुचित है, क्योंकि तीर्थंकर महापुरुष के इस तरीके से गर्भहरण की बात करना एक तो ब्राह्मण जाति का भी अपमान है, क्योंकि इंद्र ने ब्राह्मण के गर्भ में आने से क्या उनका उत्थान रुक सकता था, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी के गणधर गौतम गणधर बने और उन्होंने ही भगवान महावीर स्वामी के 10 गणधरों में ब्राह्मण गणधर थे, यह बात बिल्कुल सिद्ध है, इतिहास सिद्ध है। तो फिर जब गणधर बन सकते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के माता पिता अगर ब्राह्मण हो तो इसमें क्या आपत्ति। अब एक अगली बात भगवान महावीर स्वामी की मान्यता के संदर्भ में है, वह यह है कि भगवान महावीर स्वामी पर गौशाला नामक
एक मखिल ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, जबकि इस उपसर्ग का एक मान्यता के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवचन सार उद्धार के पृष्ठ नंबर 3 भाग के 117 में स्पष्ट 11 अतिशयों का वर्णन किया गया है, जिन वर्णनों में यह कहा गया है कि रोग और उपसर्ग दोनों तीर्थंकर के नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत है।